तरह से अब ठंड का समय आ रहा है, पोशाक के साथ साथ में जूतियों की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये कान्हा जी की जूती बनाई है। अब इसके जोड़े की मैं दूसरी जूती बनाने जा रही हूँ। आप गौर से देखिए, ये जूती मैं सलाइयों से बना रही हूँ, क्रोशिया से नहीं। आप गौर से देखिएगा, समझ में आए और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ये मैंने 11 नंबर की सलाइयों पर 25 फंदे डाले। 25 फंदे डालने के बाद मैं इन्हें बुनना शुरू करती हूँ। ये उल्टे उल्टे फंदे बुने जाएंगे, सीधी सलाई नहीं निकाली जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। इसी क्रम में हम 25 फंदों को निकाल लेंगे। ये मैंने एक रो पूरी कर ली। उल्टे फंदों की सलाई लेके पूरे फंदे निकाल लिए। अब मैं दूसरी सलाई शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी क्रम में ये रो भी सीधी चलती चली जाएगी। अगर मेरी जूतियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से रो पूरी हो जाने के बाद में यही क्रम चलता रहेगा और हम 8-10 सलाई निकाल लेंगे। ये मेरी दूसरी रो पूरी हो गई। ये मेरी दूसरी रो पूरी हो गई। इस तरह से अब फिर उसी क्रम में हम तीसरी रो पूरी करेंगे। इस तरह से उल्टे फंदे फिर निकालते जाएंगे और पूरी रो इसी तरह से पूरी करेंगे। यही हमारा शेड्यूल बना रहेगा। इसी क्रम में आगे फंदों को निकालते जाएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इस तरह से हम चौथी रो शुरू करते हैं और उल्टे फंदों के साथ ही इसे भी उसी क्रम में धीरे धीरे पूरी कर लेते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और रो पूरी हो जाएगी। देखिए, सर्दी के समय में
कान्हा जी के जूतों के साथ साथ मैं मुफलर भी बनाऊंगी। कान्हा जी की पूरी ड्रेस हो जाएगी। इस तरह से मेरी ये चौथी रो पूरी होने जा रही है। ये इस तरह से मेरी चौथी रो पूरी हो गई। देखिए अब मैं 5वीं रो शुरू करती हूँ। एक, दो, तीन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये मैंने पूरे 25 फंदे डाले हैं और उन्हें उसी क्रम में बुनती चली आ रही हूँ। इसी तरह से इसी क्रम में इसी से क्रम में लिए चली जाऊंगी और ये रो पूरी हो जाएगी। हमें ये सीधी सिलाई नहीं निकालनी है, इसमें एक भी, सारी उल्टी सिलाइयों के साथ ही जूतियाँ बनानी हैं। अब हम ये अपनी आगे वाली रो शुरू करते हैं और उल्टी सिलाई, उल्टे फंदों के साथ में सिलाई पूरी करने के लिए शुरू करते हैं। इस तरह से इसी क्रम में फंदों को लिए चले जाएंगे और हमारी रो पूरी हो जाएगी। इसी तरह से उल्टे फंदों के साथ में जूती पूरी होती है। देखिए हमारी ये अब 1 2 3 4 लाइनें बनी हैं हमारी इस जूती में। 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं। अभी हमें 2 लाइनें और बनानी हैं, उसके बाद में फिर पंजा छेकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25। ये हमारे पूरे 25 फंदे हैं। अब हमारे पास हमारे 1 2 3 4 3 अभी चालू ना। इस तरह से हम फंदे निकलते जाएंगे और कान्हा जी की जूतियों का शेड्यूल आगे चलता जाएगा। ये पूरे फंदे हमारे उतरने जा रहे हैं और वो पूरी हो जाएगी। अब इस तरह से हमारी ये 1 2 3 4 5 अभी 2 लाइनों की कमी है। फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं आगे वाली रो। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये हमारे पूरे फंदे निकल गए और ये इस तरह से हमारा जूती की इतनी बड़ी लाइनें हो गई। अब हमें ये देखना है कि हमें अभी इसकी कितनी लाइनें और बनानी है। इधर हमारा ये उल्टा है और इधर सीधा माना जाएगा। इधर सीधा है क्योंकि हमने फंदे इधर से डाले थे। अब इसमें हमें कितनी रो और बनानी है इसका ये देखना है दूसरी जूती में, क्योंकि एक से ही बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं लाइन पे ये हमने फंदे घटाए हैं। अभी हमें इसमें 2 लाइनें 1 2 3 4 5 2 लाइनें और बनानी है। 1 2 3 4 इसी क्रम को लेके हमें आगे बढ़ना है और वो पूरी करनी है। आगे हम उसी क्रम में चलते हैं।
1 2 3 4 5 6। एक लाइन हम लास्ट वाली हमें और निकालनी है, उसके बाद फंदे घटा देने हैं। हम यहाँ से 6 फंदे घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से यहाँ से पंजे की 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे घटाने के बाद में हमारे ये बचते हैं। इधर भी हमें 6 घटाने होंगे लास्ट वाली सिलाई पे। 1 2 3, ये हमारे 6 फंदे हो गए। बीच में हमारे बचेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक साथ 13 फंदे हमारे पास हैं बीच के। 6 इधर के छोड़ने के बाद में 13 फंदों को हम बीच में घटाएंगे। बीचा बीच के हम फंदे लेंगे और उन्हें पहले घटाएंगे, फिर क्रम से घटाते चले जाएंगे। 2 3 4 5। इधर के हम 6 फंदे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इधर वाली सिलाई पे हमारे 5 फंदे आ गए। 1 2 3 4 5। अब इधर की 5 छोड़ेंगे हम। 1 2 3 4 5। अब हमारे जो बीच के 3 फंदे बचे, इसमें से हम पहले ये बीच वाला फंदा इस तरह से उतार लेंगे और इस फंदे को इस सिलाई पर ले लेंगे। इस सिलाई पर लेने के बाद में हम ये इन तीनों फंदों को इधर ही कर लेंगे इसी सिलाई पे, और इन तीनों फंदों को एक साथ ले देंगे इस तरह से। ये हमने तीनों फंदे एक साथ ले दिए, जो हमारी ये यहाँ पर 3 फंदों की एक चैन बन गई। अब ये जो बाकी फंदे हैं इन्हें हम बुन लेंगे। 1 2 3 4। इधर का हम ध्यान रखें तो में से हमारा कोई फंदा इधर ना आ जाए, जो घटाने में निकल जाए इधर फंदा कम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अभी हमें एक फंदा और लेना है। अब ये हमारे इधर बच गए 6 फंदे जो हमें बाद में घटाने हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से फिर बुनेंगे। इस तरह से फिर बुनने के बाद में 4। अब हमारी ये बीच का फंदा आ जाएगा जिस पर हमने चैन बनाई थी। अब फिर हमें वहीं पर चैन बनानी है,
ये बीच का फंदा हम इस तरह से सिलाई में निकाल लेंगे और ये वाला फंदा हम इस सिलाई पर ले लेंगे और बीच वाले फंदे को हम इस तरह से इसी सिलाई में डाल देंगे। ये हमारे फिर 3 फंदे इसी पर हो जाएंगे और इन तीनों फंदों को हम एक साथ ही ले लेंगे। टाइट फंदे होने के कारण थोड़ा दूसरा फंदा और फिर हमने इस तरह से ऊन डाली और इस तरह से निकाल दिया। ये हमारी चैन के ऊपर चैन आ गई। इस तरह से ये हमारी चैन बनती चली जाएगी और यहाँ पर जूती की नुक निकल जाएगी। इस तरह से हमने फंदा को घुमाया, ऊन को घुमाया और फिर ये बाकी के फंदे ले लिए। 1 2 3 4। अब हमारे फंदे कम होते आ रहे हैं और ये इस तरह से यहाँ पर चैन बनती चली आ रही है। ये अब हम फिर फंदा उसी तरह से घटाएंगे। 1 2 3 4। 3 फंदों को लेंगे और ये फंदे फिर हमें 3 एक साथ घटाने। इस चैन वाले फंदे को हम आगे से लेकर के और ये फंदा इस सिलाई पर ले लेंगे और फिर इस फंदे को इसी सिलाई पर डाल देंगे। इस तरह से ये तीनों फंदे हमारे इधर आ गए और इस तरह से हम इनको चैन बनाने के लिए एक साथ ले लेंगे। ये इस तरह से हमारी ये चैन बन जाएगी और सीधी चलती चली जाएगी। 1 2 और 3। अब हमारे पास ये कम फंदे बचे हैं। कितने हैं? 1 2 3। 1 2 3 और 7वां फंदा हमारा ये चैन का है। अभी हमें फंदे और घटाने हैं और सीधी चैन बनानी है। हमारा ये बीच में घट के एक फंदा रह जाएगा। 1 2 और फिर अब हमारे 2 फंदे लेने के बाद में फिर हमारा चैन वाला फंदा आ गया। फिर हमें तीनों को एक साथ करना है। इसको लेने के बाद में इस फंदे को इस सिलाई के अंदर डालना है और फिर ये फंदा इस तरह से इस पर उतार लेना है। फिर हमें इन तीनों फंदों को एक साथ लेना है। 2 और 1, ये वाला फंदा 3। ये तीनों फंदे हमारे एक साथ हो गए और हमने इस तरह से धागा डाल के निकाल लिया। जो कि हम देखो अब हमारा एक एक फंदा बचा बीच में इधर उधर और ये फिर हमने बीच वाला फंदा लिया और ये फंदा इस सिलाई पर ले लिया। फिर इस फंदे को इस तरह से ले लिया और तीनों फंदों को एक साथ कर दिया इस तरह से और ये फंदा इस तरह से ले दिया। अब हमारे पास खाली 3 फंदे बचे। खाली 3 फंदे बचे हैं जिनको हमें एक साथ घटा। अब हमारे पास ये कुल 3 फंदे बचे हुए हैं। 3 फंदों को हम इस तरह से एक बीच का फंदा लेके और इस फंदे को हम इस पर सिलाई पर ले लेंगे और इस फंदे को हम इस पर निकाल देंगे और फिर तीनों फंदों को इस तरह से साथ में एक साथ ले लेंगे। अब हमारे पास ये एक फंदा बचा है जिसे हम घटा देंगे, यहीं का यहीं घटा देंगे। ये इस तरह से और हम इसे कैंची से कुल 6 फंदे बचे हैं इधर वाले जिनको हमें एक साथ घटा देना है। ये हमारी
जूती की चोंच बन गई, जो कि ये इस तरह से जैसे हमने इसमें बनाई है वैसे ही हमारी इसमें बन गई। अब हमें इन 6 फंदों को एक साथ घटा देना है क्रम क्रम से। ऊन जोड़ेंगे, इस तरह ऊन जोड़ने के बाद में हम इसे इस तरह से घटा देंगे। 2 का 1 कर दिया और फिर हमने ये दूसरा फंदा इधर लिया और फिर ये इस फंदे को टाइट कर दिया जिससे ये निकले ना, और इस ऊन को यहाँ दबा दिया और ये फिर 2 का 1 कर दिया। फिर ये इस तरह से हमने 6 फंदों को घटा दिया। ये ऊन इसलिए इधर डाल दिए कि ये निकले ना। ये अब हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं जिन्हें हमें क्रम से घटा देना है। ये 2 का 1 कर देना है और अब हमारे पास एक फंदा बचा है, इसे इस तरह से इसे भी घटा देना है। और हमें ये ऊन कट कर देनी है। इस तरह से हमारी ये जूती पूरी पहले के अकॉर्डिंग बनकर तैयार हो गई। जितने फंदे इसमें थे उतने ही फंदे उसमें हैं। ये हमारी पूरी जोड़ी तैयार हो गई। अब ये सिलना इसको बाकी है, जो मैं सिलने की तैयारी करती हूँ। देखिए, हमने ये जो बीच के फंदे घटाए थे, जो बीच के फंदे घटाए थे, जूती की नुक निकाली थी बीच में, उस ऊन को हमने सुई में डाल करके अंदर की तरफ छुपाने के लिए इस तरह से फंदों के बीच बीच में डाल के और अंदर कर दिया। इस तरह से इस तरह से अंदर करने के बाद में जो हमारी ऊन बची उसको हमने कट कर दिया। अब हमने सीधी साइड अब हमारी ये जूती की शेप बन गई और सीधी साइड से ही हमने ये ऊपर जो घटाने के बाद ऊन निकली थी उसी को सुई में डाल लिया। इस तरह से हमने ये बिल्कुल इसके मैचिंग का, देखिए बराबर है, इधर से भी साइड से भी ये बिल्कुल एकदम बराबर है, क्योंकि 25 फंदे ही इसमें थे और 25 फंदे ही हमने इसमें डाले। ये एक जोड़ी बनके तैयार हो जाएगी इस तरह से। ये अब हमें खाली सिलना है। ये सीधी तरफ से ही हम सिल देंगे, उल्टी तरफ से हाथ नहीं लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इस कुंडे में ऊन को डाला और ऐसे निकाल दिया। फिर हमने इधर से डाला और इस तरह से ये हमने सिलना। इधर इस कुंडे में ये सुई डाली और इस तरह से निकाल दी और इस ऊन को बीच में ही रखा। इधर इस कुंडे में ऊन डाली और इस तरह से निकाल दी। एक बार इधर का फंदा लिया इस तरह
और दूसरी बार इधर का फंदा लिया। इस तरह यहाँ से सिलते चले जाएंगे। इस तरह से ये हमने आगे वाला फंदा लिया और ये फिर आगे वाला फंदा इधर का लिया। ये हमने फिर फंदा लिया और फिर हमने ये आगे वाला फंदा लिया। इस तरह से हमारी ये एड़ी सिलती चली जाएगी और जूती तैयार हो जाएगी। अब हमारे ये 2-3 फंदे बचे हैं जिन्हें हम इसी क्रम में लेके पूरा करेंगे। देखो ये, और फिर इसके बाद ये। देखिए दोस्तों, ये हमारी जूती यहाँ से कंप्लीट हुई जा रही है और जो हमारा नीचे का धागा था उसे हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। ये, और हमारा ये लास्ट एड़ी तैयार हो गई। एड़ी तैयार होने के बाद में अब हम ये नीचे का हिस्सा जो बचा है इसे सिलेंगे। अब इस धागे को हम इसके साथ ही लगा देंगे और इस तरह से सिलते चले जाएंगे। जो हमारे ये फंदे डालने के निशान थे उन्हीं पे हम लिए चले जाएंगे। जैसे यहाँ से हमने लिया, ये एक इधर का और एक इधर का, और इस तरह से निकाल दिया। और दूसरा फंदा हमने ये लिया और इस तरह से इधर का भी लिया और ये इस तरह से सिल दिया। तीसरा फंदा हमने इधर का लिया और ये इधर का लिया। इस तरह से हम इसको सिलते चले जाएंगे। ये इस तरह से हमारी ये 2-4 फंदे बचे हैं जिन्हें सिलने के बाद में हमारी जूती तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल की जूती तैयार हो गई। देखिए, ये कंप्लीट हो गई उसी के बराबर। ये है, ये है। इस धागे को हम, जो हमने ये बीच में सिलाई करी थी उसी के बीच में होके पास करेंगे, जैसे कुंडों के बीच में, जिससे हमारा ये धागा पता ना चले कि हमने कहाँ से निकाला है। इस तरह से और आगे एंड तक निकाल देंगे। इस तरह से ये इन्हीं धागों को लेते हुए इस तरह से हम निकाल देंगे। ये हमारी पूरी सिलाई हो गई। देखिए, ये धागा भी नहीं पता चल रहा है और नीचे से और मजबूती आ गई, जिससे ये हमारे फंदे नहीं टूटेंगे। और इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये जूतियों की जोड़ी पूरी तैयार हो गई। दोस्तों, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना।